नमस्कार, अनादि टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं पल्लवी परिहार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे मध्य प्रदेश की खास खबरों के साथ। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने केंद्र सरकार से कोटा बढ़ाने की मांग की है। वहीं सीएम ने सागर के नरियावली में 63 करोड़ रुपए के 98 विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। इस दौरान उन्होंने नवनिर्मित सांदीपनि विद्यालय का उद्घाटन किया और साथ ही मुख्यमंत्री ने विश्व पुस्तक दिवस के अवसर पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी और गंगा सप्तमी के अवसर पर भी बधाई दी। मंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल हुए, जहां सीएम ने कई करोड़ों के विकास कार्यों की सौगात भी दी और इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार से कोटा बढ़ाने की मांग की है। वहीं सीएम ने सागर के नरियावली में कार्यक्रम में शामिल होकर 63 करोड़ रुपए के 98 विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। इस दौरान उन्होंने नवनिर्मित सांदीपनि विद्यालय का भी उद्घाटन किया और साथ ही मुख्यमंत्री ने विश्व पुस्तक दिवस के अवसर पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी और गंगा सप्तमी के अवसर पर भी सभी देश और प्रदेशवासियों को बधाई दी। मध्य प्रदेश में इस समय गेहूं खरीदी अपने चरम पर है। प्रदेश भर के उपार्जन केंद्रों पर खरीदी प्रक्रिया तेजी से जारी है। इसी बीच मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने केंद्र सरकार से कोटा बढ़ाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में पैदा हुए किसानों के गेहूं का एक एक दाना खरीदा जाएगा। सरकार किसी भी हालत में किसानों को नुकसान नहीं होने देगी। वहीं मुख्यमंत्री ने बताया कि इस साल प्रदेश में गेहूं का उत्पादन लगभग 2 गुना हुआ है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय हालातों के कारण गेहूं का निर्यात प्रभावित हुआ है। इसके बावजूद खरीदी को व्यवस्थित बनाने के लिए सरकार ने प्राथमिकता तय की है, जिसके तहत सबसे पहले छोटे किसानों का गेहूं खरीदा जा रहा है। इसके बाद मध्यम और फिर बड़े किसानों की फसल खरीदी जाएगी। फिलहाल केंद्र सरकार ने 78 लाख मीट्रिक टन खरीदी का लक्ष्य तय किया है, लेकिन रिकॉर्ड उत्पादन को देखते हुए यह लक्ष्य कम पड़ सकता है। इसी कारण कोटा बढ़ाने की मांग की गई। सागर के नरियावली में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने करीब 63 करोड़ रुपए के 98 विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। इस दौरान उन्होंने नवनिर्मित सांदीपनि विद्यालय का उद्घाटन भी किया। सीएम ने कहा कि बेहतर सुविधाएं और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार लगातार काम कर रही है और इसी का परिणाम है कि इस बार सरकारी स्कूलों का परीक्षा परिणाम बेहतर रहा है। उन्होंने छात्रों से संवाद कर अनुशासन, मेहनत और शिक्षा के महत्व पर जोर दिया और उज्जवल भविष्य के लिए प्रेरित किया। सीएम ने कहा कि सागर क्षेत्र में विकास में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी और जनप्रतिनिधियों की मांगों को भी प्राथमिकता के साथ पूरा किया जाए। माननीय मोदी जी के शब्दों में गरीब, महिला, किसान, युवा, ये चारों श्रेणियों के माध्यम से हम देश का भी विकास करना चाहते और प्रदेश का भी विकास करना चाहते। ये पूरा वर्ष हमने किसान कल्याण वर्ष में घोषित किया है। जब किसान कल्याण वर्ष में घोषित किया है तो किसानों के लिए हर क्षेत्र में काम कर रहे हैं। कोई क्षेत्र किसी प्रकार से कम नहीं रहना चाहिए। लेकिन अब हमने कहा स्कूल बने, रेल लाइन बने, पुल बने, पुलिया बने, थाना बने, कोई भी बिल्डिंग बने, जमीन तो किसानों की लेते हैं। ऐसे में किसान के लिए उसके जीवन का सबसे बड़ा आसरा अपनी जमीन होती है। ऐसे में हमने निर्णय किया है कि किसानों के साथ सरकार खड़ी है भाजपा। इसलिए बाजार की गाइडलाइन जो है उस गाइडलाइन का 1 गुना नहीं, 2 गुना नहीं, 3 नहीं, 4 गुना में हम जमीन का पैसा किसान को देने वाले हैं। जोरदार ताली बजाओ, ये किसानों के प्रति भावना है। आपने कहा कि शासकीय ITI जरवा खेड़ा में
जब नया आईटीआई बन रहा है तो आपने कहा नए ट्रेड भी दो, क्योंकि नए कारखाने आ रहे हैं। ऐसे में आप इलेक्ट्रीशियन, फीटर, सोलर टेक्नीशियन, ऐसे कई काम मांग रहे हैं। देना चाहिए क्या नया ट्रेड? जोर से अभिनंदन करो, मैं देने की घोषणा करता हूं। आपने कहा नगर पालिका कर्रापुर में विकास कार्य हेतु, इसका नगर परिषद के लिए भी पैसे चाहिए। जोरदार ताली बजाओ, मैं देने की घोषणा करता हूं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने विश्व पुस्तक दिवस के अवसर पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि पुस्तकें केवल शब्दों का संग्रह नहीं बल्कि अनुभव और प्रेरणा का अनमोल खजाना है। सीएम ने लोगों से पुस्तकों के संसार से जुड़ने की अपील की और उन्होंने कहा कि निरंतर पढ़ने से ज्ञान और सोच का विस्तार होता है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने गंगा सप्तमी के अवसर पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने मां गंगा को नमन करते हुए कहा कि भागीरथी के तप से धरती पर अवतरित हुई ये मोक्षदायिनी गंगा का विशेष महत्व है। सीएम ने प्रार्थना की है कि मां गंगा की कृपा सभी पर बनी रहे। उन्होंने सभी के जीवन में सुख और समृद्धि की कामना की।